Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is very important. So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या होगा, कौन आ सकते हैं आपके लाइफ में. सो डेफिनेटली इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है. कैंडल ड्रॉपिंग से जो भी इम्प्रेशन मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. शेप्स जो भी आएंगे उससे भी आपको पता चलेगा. फर्स्ट जो शेप यहाँ पे आ रहा है वो एक डायमंड शेप है और दूसरा जो शेप है वो एक डायमंड शेप में एक दिया जैसा यहाँ पे आ रहा है. सो मेनी ऑफ यू आर यू कैन से लाइक विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आप बोल सकते हैं या फ्यू मंथ्स आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज्ड रहेंगे आप अपने पैसा कमाने में. यू विल बी मच मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स अर्निंग मनी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इट इज़ लाइक यू विल नेग्लेक्ट योर ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप अपने कर्तव्य को अवश्य पालन करोगे और उसके साथ साथ आपका जो है कहीं ना कहीं पे मन जो है वो लगा हुआ रहेगा. पैसा कैसे कमाया जाए, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम किस तरह से हो सकता है, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट विथ लॉट ऑफ यू कैन से लाइक मे बी आपकी जो है जितना आप इनकम कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड खर्चे भी बहुत ज़्यादा है. यू हैव टू पे द बिल्स, यू हैव टू पे द EMI, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो आप कहीं ना कहीं पे यू विल जस्ट यू कैन से व्यू डिफरेंट स्कीम. हो सकता है कि आप कुछ स्कीम में इन्वेस्ट करें, ठीक है, लेकिन कुछ इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्कीम इज़ नॉट अ फ्रॉड वन. कोई भी फ्रॉड स्कीम आपको टेम्पटेशन दे सकता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. कुछ लोग आके आपको बोल सकते हैं कि अरे ये स्कीम में इन्वेस्ट कर ले, उस स्कीम में इन्वेस्ट कर ले, बहुत पैसा है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा देगा और बहुत ज़्यादा कमा लेगा. इस तरह के स्कीम में मत जाइए. ओके, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू मे ट्राई टू like earn shortcut money like through any type of methods like जैसे होता है कैसीनोज में लोग जाते हैं. सो यू डोंट गो, ठीक है, आप मत करो. अगर आपके कुंडली में होता है कि यू कैन अर्न मनी बाय स्पेकुलेशन तो आप करो, अदरवाइज डोंट गो फॉर एनी टाइप ऑफ गैम्बलिंग मेथड्स, लीगल प्रोसेस, मतलब उस तरह से जो कैसीनोज में होता है, लाइसेंस होता है उनके, उस तरह से मत करो, ठीक है. उस तरह से यू कैन इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स या बहुत अच्छा ट्रेंड है उसका जो है कहीं ना कहीं पे आप जानते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए. इससे भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक अ पॉर्कुपाइन. यहाँ पे देखो एक पॉर्कुपाइन ही यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, शेप देखो पॉर्कुपाइन का है. सो हेजहॉग या पॉर्कुपाइन जो भी है उसके जो है कांटे होते हैं. तो वो कांटे क्यों होते हैं, आप बोलोगे कि अरे बहुत ज़्यादा कांटा है उसके शरीर पे. इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, जहाँ पे वो अपने एनिमीज से, अपने शत्रु से उससे मुकाबला कर सकते हैं. सो भगवान ने सबको दिया है, तो यू विल आइडेंटिफाई योर ओन टैलेंट, स्किल, राइट, एंड योर कॉन्फिडेंस विल बी द अल्टीमेट पॉइंट फॉर सक्सेस. आपकी कॉन्फिडेंस ही आपके लिए वो कांटा होगा, मतलब जिससे आप अपना रक्षा कर सकते हैं. आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार मुझे होते हुए भी दिखाई दे रहा है. यू आर जस्ट गेटिंग यू कैन से इनटू द मेन कैरेक्टर, ओके, विच इज़ देयर. यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सपने में कोई जार देखे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जार और अब पिक्चर राइट जहाँ पे पानी भरा हुआ है. इधर तो ये एक स्टार साइन है, एक्वेरियस, जैसे आप देखते हैं टैरो कार्ड में द स्टार कार्ड, कि वहाँ पे एक औरत या वो जो भी है मर्द, सो दैट पर्सन इज पोरिंग द वाटर फ्रॉम अ पिक्चर. बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में आप हील करने वाले हो. हील करने का मतलब ये नहीं होता है बाय सेइंग गुड वर्ड्स और मोटिवेशनल कोटेशंस, वो नहीं होता है.
हील ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हो, जिस तरह से अभी मुझे ऐसा झलक दिख रहा है, लाइक यू आर जस्ट मेकिंग गुड लाइफ, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट गुड लाइफ फॉर अदर्स। लोगों के लिए अच्छा जीवन आप उनको देने की कोशिश ज़रूर करोगे, उनका लाइफ बेहतरीन हो जाए। चाहे आपकी जो है आप मतलब आप लोगों को दान दोगे या आप उनकी जो है अरेंजमेंट कर देंगे। और जब मैंने ऐसा कहा, यहाँ पे ट्यूलिप आया, ये जो फूल है ये ट्यूलिप है। ट्यूलिप फूल ही होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ, ऑस्पिशियस, एंड आई डू थिंक सो दैट आपकी कोई भी काम जो जनहित में जाएगा, द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड पीपल, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा, चाहे वो एनिमल से हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग से हो। जैसे आपको पता ही रहता है कि एनी एनिमल लाइक इज़ लाइक अ, जैसे गणेश जी जो है वो किसके ऊपर बैठते हैं, चूहा है, राइट। भगवान जो है शिव जी है वो पशुपतिनाथ बोला जाता है, तो वो किसके ऊपर बैठते हैं, मतलब किसको वो मानते हैं, बहुत फेवरेट क्या है, डॉग है। सो एवरीथिंग, ओके, एवरी एनिमल हैज़ गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप बहुत सारा उनके लिए कुछ सेवा करने की कोशिश करेंगे, या आपका स्पिरिट जो है दैट इज़ गोइंग टू गेट अलाइंड, ओके, विद द यूनिवर्स। उससे क्या होता है ना, यूनिवर्सल डाउनलोड, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे अपनी आत्मा जो है, अपनी जो पूरी तरह से हम करते हैं कि हम अलाइंड हो जाते हैं, वी गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स इन प्रॉपर मैनर। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जानकारी जो बहुत सारे लोगों को हासिल नहीं होता है, एक्सपर्टाइज जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु डज द सर्जरी, अ पर्सन हु इज़ अ ग्रेट मैजिशियन, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। एक्स्ट्रा जो होता है उनके अंदर पावर्स, दैट इज़ ऑल कनेक्टेड टू गॉड, अदरवाइज उनके पास वो पावर नहीं होता। इतना परफेक्शन से वो सर्जरी नहीं कर पाते, इतना परफेक्शन से वो काम नहीं कर पाते। सो मुझे दिख रहा है क्वाइट दैट टाइप ऑफ क्वालिटी इज गोइंग टू कम इनसाइड यू। आपके अंदर वो उस तरह के क्वालिटीज़ आ रहे हैं जहाँ पे लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर द, यू कैन से लाइक यू आर नॉट गोइंग टू गेट द चीप पॉपुलैरिटी, वो ऐसा नहीं है। आपको जो भी सपोर्ट मिलेगा या आपको जो भी मतलब यू विल गेट द रेपुटेशन बीइंग अ जेन्युइन पर्सन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। And I can see that there will be lot of, you can say, people who will be coming around you. यहाँ पे देखो फिर से उस तरह से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे कोई बैठे हैं कुछ जगह पे, ठीक है, एंड शानदार ये सोफ़ा या काउच है, उस तरह से दिख रहा है। सो मे बी यू आर गोइंग टू अटेंड इंटरव्यूज़, यू आर गोइंग फॉर ऑडिशन और समथिंग लाइक दैट, या आप लोगों की जो है जज करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, उस तरह से। All right, and there is a hook. So I also do find like that इधर हुक से दो चीज़ होता है, एक तो अटैचमेंट बनता है हुक से, और दूसरा हुक से क्या होता है कि इट इज़ लाइक दैट इट कैन ऑल्सो बी रिस्की, क्योंकि हुक निकल के भी आ जाता है वो। सो आप जो भी कनेक्शंस में आने वाले समय में होंगे, सो मेक श्योर दैट यू मेक द लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल कनेक्शंस, क्योंकि अगर उसने अपना हुक आपके आत्मा से उठा लिया, समझ रहे हो कितना दुख और दर्द आपको मिल सकता है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यू गेट, यू कैन से द चांस फॉर कमिटमेंट, क्योंकि वो इंसान आपको कमिटेड फॉर्म में मिलेगा या नहीं, यू हैव टू, यू कैन से, डिसाइड। अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो वो अलग बात है। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मेक श्योर अपोजिट पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग द सेम, ठीक है। यू हैव टू प्रॉपरली पॉइंट आउट, आपको प्रॉपरली पॉइंट आउट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे चांसेस है बिट्रेयल का। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, यहाँ पे चांसेस है, इसलिए मैंने आपको एडवाइस दिया कि देखो आप कोई कुछ भी करो, यहाँ पे देखो इट इज़ ऑलवेज कमिंग आउट एज अ थर्ड पार्टी, थर्ड, ओके, सम यू कैन से एंटिटी कमिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, दोनों के बीचों बीच में दिखाई दे रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर। ऑलराइट, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि
the third party has still not, okay, you can say that they have still not gone out, okay, they are still between you and your person, वो अभी भी आप दोनों के बीचों बीच में मौजूद है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. Anyway, it can also be like the Three of Cups, जहाँ पे एक सेलिब्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप भी अटैच हो रहे हैं, आप बहुत बड़े ग्रुप का भी हिस्सा बनने वाले हैं, उस तरफ से मुझे दिख रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, सो व्हाई नॉट, लेट मी चेक इट आउट. ओके, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. What can come within a short period of time? We do have Five of Pentacles. We do have the Judgment. Okay. Knight of Cups. Okay. Queen of Pentacles. जो भी कहा वैसा ही आया. Two of Swords. And we do have the Lovers. देखो. Bottom of the deck is High Priestess. मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये कहा था कि आपकी सोल, आपकी आत्मा जो है, आई कैन सी दैट इट इज़ ऑलरेडी वेरी प्योर. ठीक है, और भी आप इस जो ब्रह्मांड है, इसका जो मैजिक है, ठीक है, इसका जो एक आकर्षण है, इसका जो एक आप बोल सकते हैं इट्स वेरी मिस्टिकल एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज. ठीक है, उसके बारे में और जानकारी आप हासिल करेंगे. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ अलाइंड होंगे. मैंने आपको कहा था यहाँ पे अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है. दूसरा बात वो है कि आप जो लोग जो खुले आँखों से नहीं देख सकते, आप वो बंद आँखों से महसूस करना शुरू करोगे. सो लोगों की एनर्जी जो है आपको पहले पता नहीं चलता था. यू कुड नॉट रीड पीपल्स माइंड, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड पीपल्स, यू कैन से इंटेंशन, बट उनका वाइब्रेशन, उनका आपके सामने आते ही यू कैन रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर वो इंटेंशन उसका ख़राब भी है आपको पता चलेगा, अच्छा भी है तभी भी पता चलेगा. सो यू कैन नो द हिडन फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन ऑल्सो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अपने पर्सन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, हाँ हम वीडियोज़ देख रहे हैं फिर भी, देन ऑल्सो यू विल हैव दैट इंट्यूशन. Day by day, the intuition power will increase. मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास कोई रिलेशनशिप ऐसा आ सकता है जहाँ पे it may not be a solid commitment. Maybe it will be like for a casual relationship. अगर आप casual relationship के लिए प्रिपेयर्ड है तो आने वाले समय में बहुत सारे डेटिंग्स, बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे हुकअप्स, बहुत सारे इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू विल बी समवन विल ओकेशनली फ्लर्ट यू, मैसेजेस बहुत ज़्यादा, कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा. अगर आप उतना सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो तो इट्स ओके. अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो मे बी दैट पर्सनस इंटेंशन इज़ ओनली फॉर जस्ट टेम्पररी बेसिस. हो सकता है कि उसका जो है इंटेंशन टेम्पररी बेसिस का हो. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो इंसान शायद आपके साथ परमानेंट कनेक्शन में ना आना चाहे, एटलीस्ट उस दौरान. ठीक है, पहली दिन शायद वो इस तरह से कहे या कुछ समय के बाद कुछ ऐसा कहे, नहीं आई एम नॉट रेडी फॉर अ सीरियस कमिटमेंट, बट येस आई एम ओके विद द रिलेशनशिप. लिव इन हो चाहे वो ऐसे ही हो, ठीक है, बट नॉट सीरियस. तो यहाँ पे आपकी तरफ से उनकी तरफ से प्रपोजल, कमिटमेंट तो नहीं, बट प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा होंगे. आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आजमाया जा सकता है, बट मेक श्योर कि वो इंसान की जो है वो क्या है. बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा. एंड बहुत ज़्यादा दुविधा, बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप ये फैसला ज़रूर लेंगे दैट यू वांट फ्रीडम इन योर लाइफ एंड यू वांट मोर सक्सेस इन योर लाइफ. और आपका जो है ट्यूनिंग किसी और के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एंड
आई कैन सी लाइक दैट रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपने जो भी प्रार्थनाएं किए होंगे, अगर आपने वो मतलब दिल से चाहा, ठीक है, अपनी जो है यू हैड पुट योर, यू कैन से, जैसा बोला जाता है ना कि दैट हैव पुट योर एनर्जी, ठीक है, इनटू दैट, ठीक है, ऑप्टिमम एनर्जी, एकदम सबसे ज़्यादा एनर्जी आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। अगर आप अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपको बहुत सारे आपने ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया है, या यू कैन से हेल्थ के वजह से ऐसा हो रहा है, बट इन द फ्यूचर आप बहुत कुछ अपने लिए, जैसे बोला जाता है ना कि जमा कर पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे, स्टेबल लाइफ जी पाएंगे, पीसफुल लाइफ जी पाएंगे एंड कंफर्टेबल। जैसे मनी आ जाए तो विदाउट एनी टेंशन यू आर गोइंग टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, ओके, इन द फ्यूचर। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ जगह पे ऐसा जाना पड़ सकता है जहाँ पे एडजस्ट करना पड़े, ठीक है, वो लोग शायद आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे लेकिन आपको करने में दुविधा होगी, बट you will try to because their mentality will be different. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and definitely please do share and subscribe. Thank you so much.